हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ लिमिट। इससे पहले आप रिवीजन नोट्स और ट्रिक्स वाला लेक्चर देख चुके हैं। इसके बाद हम थर्ड लेक्चर पे आते हैं, मस्ट डू प्रॉब्लम फॉर एनडीए। इस लेक्चर में हम कुछ सिलेक्टिव प्रॉब्लम लेंगे, कुछ अच्छे लेवल की प्रॉब्लम जो आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगी। तो यहाँ पर हमारा आप इसके नोट्स देख सकते हैं 12633 पर। इस लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे exam.com/12366। तो ये हमारा लेक्चर है, इस तरह का लेक्चर होगा। देखिए, इस लेक्चर को करने का एक स्पेशल पैटर्न ये होगा कि हम इसमें प्रॉब्लम डालेंगे और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शो नहीं होगा। केवल प्रॉब्लम होंगी, आपको उसका सॉल्यूशन खुद करना होगा। तो जब आप खुद करेंगे, खुद पहले ट्राई कीजिए। हालांकि हम इसकी वीडियो भी बना रहे हैं, जब आप पर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो या आप कहीं फंस रहे हो, तब उसका सॉल्यूशन करके आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं या हम वीडियो भी दिखा सकते हैं। तो इसमें हमने कुछ सिलेक्टिव प्रॉब्लम ली है। इस लेक्चर में हम बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर को करने से पहले मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने रिवीजन नोट्स और ट्रिक्स वाला लेक्चर देख लिया है, क्योंकि अगर आप ट्रिक्स वाला लेक्चर और रिवीजन नोट्स नहीं देखेंगे तो जो ट्रिक मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ आप फिर सोचेंगे वो कहाँ से आ गई, कैसे आ गई। तो बहुत सारी चीजें हमने इन दो लेक्चरों में डिस्क्राइब की है। तो चलिए, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार ट्रिक्स वाला लेक्चर देख लेते हैं कि हमने ट्रिक्स वाले लेक्चर में क्या क्या सीखा था। तो ये हमारा ट्रिक्स वाला लेक्चर है। पहली इसकी हेडिंग थी टू फाइंड एग्जिस्टेंस एंड द वैल्यू ऑफ लिमिट व्हेन फंक्शन अटेन्स डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट इंटरवल। जब हमारा जो फंक्शन था जो दो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग वैल्यू रखा था, तो इसके लिए हम लिमिट निकालने के लिए क्या करते थे कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करी और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करी। अगर दोनों लिमिट इक्वल आ रही हैं तो हम कह देते थे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो ये वाला मेथड था कि भाई अगर अलग अलग केस हो, दो इंटरवल में डिफाइन हो, तो हम दोनों की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लें, और अगर इक्वल आए तो हम कह दें कि भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। फिर हमारा था कि अगर एक ही है, पूरे इंटरवल में कोई इंटरवल नहीं दिया या एक ही है फंक्शन, तो उस केस में हम देखते थे पहले 0/0 फॉर्म तो नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कोई इंटरवल नहीं दिया है, मतलब ये एक ही इंटरवल में डिफाइन है। तो अगर आप फिर हम देखेंगे कि 0/0 तो नहीं है इसमें। पहले हम 0/0 अगर है तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। अगर एल हॉस्पिटल रूल नहीं हो रहा है या कई बार डिफिकल्ट है, तो फिर हम उसमें दूसरे मेथड यूज करते थे, जैसे सिंप्लीफिकेशन या फैक्टराइजेशन। इस तरह की प्रॉब्लम अक्सर ट्रिग्नोमेट्री के साथ आती हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री के एक्सप्रेशन होती हैं। मान लीजिए थोड़ा और लंबा होता तो डिफरेंशिएशन करना आपको और हार्ड हो जाता और टफ हो जाता, तो इसलिए इसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो हमने देखा कि अगर अगर डिफरेंट इंटरवल में है तब आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड कैलकुलेट कर लो। अगर सेम है तो आप एल हॉस्पिटल लगा लो। इसके बाद कुछ हमने फॉर्म देखी थी जो इनडिटरमिनेट फॉर्म थी, जैसे 0/0 और इन्फिनिटी को तो हमने डिस्कस कर लिया। 0 इंटू इन्फिनिटी हो या 1 इंटू इन्फिनिटी हो या 0 इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, ये सारी इनडिटरमिनेट फॉर्म हो। तो इन सारों को हम जैसे डील करते हैं, अगर 0 इंटू इन्फिनिटी, तो अगर 0 इंटू इन्फिनिटी हो तो हम इसे 0/0 या इन्फिनिटी बना लेते हैं, इसे 1 अपॉन करके। ठीक है, जैसे ये है x ln x है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी है, तो x को 1/x लिख लिया हमने, इन्फिनिटी बना लिया। तो इस तरीके से इस फॉर्म को हैंडल करते हैं। दूसरी फॉर्म थी हमारी 1 टू द पावर इन्फिनिटी। 1 टू द पावर इन्फिनिटी को हम कैसे हैंडल कर देते कि e की पावर में हम ले जाके fx-1 इंटू gx कर देते थे। जैसे ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी है, अगर हमारा fx1 a पे 1 की तरफ टेंड्स कर रहा है, gx इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स कर रहा है, तो हम क्या करते थे कि e की पावर में पूरा फंक्शन और इस fx में से एक घटा के इसे gx के मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया। ये हमारा तरीका होता था 1 टू द पावर इन्फिनिटी को डील करने का। दूसरा था हमारा इन्फिनिटी टू पावर 0 और 0 टू द पावर 0। तो ये इसका तरीका था लॉग लेके, क्योंकि लॉग लेके ही वो चीज नीचे आएगी, तो हम इसमें लॉग ले लेते थे। और लॉग लेके अगर सॉल्व हो रही तो ठीक है, नहीं तो हम इसे 0/0 वैसे ही डिनोमिनेटर में 1 अपॉन लिख के 0/0 या इन्फिनिटी बना लेंगे, तो इसे सॉल्व कर देंगे। लास्ट फॉर्म हमारी बची इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। आपने इसके क्वेश्चन देखा होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इसमें ऊपर नीचे आपने रियलाइज कर लिया, दोनों तरफ गुणा करके और कर लिया। फिर हमने लास्ट देखा था कि स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, ये जो ग्रेटेस्ट पार्ट फंक्शन है, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है 0 से 1,
अगर 0 से 1 का बीच में है तो 0 रिटर्न करेगा, 1 पर नहीं जाएगा। ये वाला जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये 0 से 1 में वैल्यू देता है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है जो हमेशा पॉजिटिव रिटर्न करता है। तो ये सारी हमने लिमिट में ट्रिक डिस्कस करी थी। मैं एक्सपेक्ट आपसे करता हूँ कि आपने ये लेक्चर ध्यान से देखा हो, पूरा किया हो, तभी आप उस लेक्चर पे मस्ट डू प्रॉब्लम पे जाएं, तभी आप उस लेक्चर को करें। क्योंकि अगर आप ये छोड़ देंगे तो हमारी बेसिक चीजें छूट जाएंगी, तो आपको वो चीज इतने अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो चलिए उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये लेक्चर हमारा जो है ये exam.com/12633 पे मिल जाएगा आपको, वहीं पर नोट्स है, वहीं पर ये वीडियो भी है। तो चलिए इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन हम ये लेते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है और आप पहले इसे करने की कोशिश कीजिए, फिर वीडियो पॉज कर दीजिए, फिर हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये एक दिख ही रहा है आपको कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो मॉड x दिया हुआ है। दूसरा आपको पूछा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो अब ये फंक्शन देखते ही आपको पहले एडिंग की याद आई होगी कि तो ये वाला जो हमारा फंक्शन है ये अलग अलग इंटरवल के अलग अलग डिफाइन है। तो सिंपली हम 0 पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर ले, और अगर ये इक्वल आ गई तो हम कह दें कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करती है, या एग्जिस्ट करती है तो किसके इक्वल है। तो ठीक है, सबसे पहले तो सोल्यूशन में तो हम जाएंगे ही एच करके, प्लस एच माइनस एच करके, वो वाला हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप वहां प्लस एच लिखो फिर माइनस एच लिखो। चलो ये वाला क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कोई लेंदी ऐसा हेक्टिक सा आ जाए, वो आप नहीं डील कर पाओ तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं चाहता हूं कि आप जितनी मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं उतनी ही ज्यादा करें, क्योंकि मैथ्स में वही इंपॉर्टेंट होती है, ना कि आप लिख के पूरी चीजों कर रहे हैं। लिख के करनी होती है चीजें जब आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे ही कैलकुलेट करें तो 0 माइनस होती है, 0 माइनस पे ये वाला फंक्शन आएगा, 0 माइनस एच के लिए क्या आएगा, -1 आ जाएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या रिटर्न करेगा 0 माइनस एच के लिए, -1। तो साइन -1 अपॉन -1, साइन वाला जो -1 है उसका -1 का माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन 1 अपॉन 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया ये साइन 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई साइन 1। अब राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। तो पहले आप इसका सोल्यूशन देख लीजिए। ये हमारी 0 पे हमने लिमिट कैलकुलेट करी, फिर 0 माइनस एच, फिर 0 माइनस एच का आ गया हमारा माइनस साइन -1 का 1 बाहर आ गया, माइनस साइन 1 अपॉन ये नीचे -1 आ गया, तो ये आ गई साइन 1। ये फिर हमने दूसरी लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करी। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हमने 0 प्लस लिया और साइन 0 प्लस 0 आ जाएगा, तो 0 प्लस एच आएगा, यहाँ पर भी 0 प्लस एच आएगा। तो हमारा जो लिमिट हो जाएगी वो साइन 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, यानी साइन ब्रेकेट एच अपॉन ब्रेकेट एच। तो देखिए इस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए ये 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है, तो साइन 0 भी 0 की तरफ टेंड्स करेगा और एच भी 0 की तरफ टेंड्स करेगा, तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला हो गया, तो लिमिट आ गई 1। तो इस तरह से हमने देखी कि इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही है, इक्वल नहीं है। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एंड आंसर इज डी। इस तरह से आपने देखी कि ये आंसर आया डी। तो इस तरह क्वेश्चन लेने का हमारा मतलब है कि आपके जो कॉन्सेप्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के वो और ज्यादा क्लियर करने। कई बार लोग इसमें गलती कर देते हैं, कई सारी इसमें गलतियां हो जाती हैं कि साइन माइनस एच अपॉन एच को यहीं रख देते हैं, फिर वो इसे 1 ले लेते हैं, फिर नीचे वाला 1 आ जाता है, वो कह देते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ऐसा नहीं होगा, पहले हमें ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। अगर हमने यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो ये साइन -1 वैसे ही आ जाएगी, तो इसलिए ये साइन 1 आई और ये साइन 1 आई, तो इसलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी ये वाली। आप इसको पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हमें दिया हुआ है कि फंक्शन ये एफ ये है, इस इंटरवल में ये डिफाइंड है। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर दिस एंड दिस। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके जो रूट्स हैं वो आपके लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट है। अब देखिए यहाँ पर आपकी लिमिट की नॉलेज तो चेक हो रही है, लेकिन आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी नॉलेज की जरूरत है। कई बार होता है कि आप चलो लिमिट तो मैंने पढ़ ली,
अब बाकी जो चीजें हैं वो आपको नहीं आती, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने में, पर आपको वो चीज आनी चाहिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, उसका मेथड क्या होता है, मैं फिलहाल इसके लिए बता दे रहा हूँ, लेकिन हम आगे लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनाएंगे, हम उसमें आपको डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो गिवन रूट से फाइंड होती है, उसका एक मेथड होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स। तो कुछ नहीं है, आपको सिंपल लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लो 2 पे, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लो 2 प्लस पे, और सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो ये पहला मेथड जो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, 2 माइनस एच करके 2 प्लस एच करके अलग अलग इंटरवल में डिफाइन है, उस तरह से निकाल लो। लेकिन इतना वो करने की जरूरत नहीं है, 2 प्लस एच करें 2 माइनस एच करें, तो यहाँ हम सिंपली 2 माइनस एच के लिए ये वाला फंक्शन आएगा, तो हम इसमें सिंपली 2 पुट करते हैं, 2 दूनी 4 माइनस 1 1 3, मतलब 2 माइनस एच की वैल्यू आएगी 3। फिर हम इसमें 2 प्लस के लिए ये वाला फंक्शन आएगा, हम इसमें 2 पुट करते हैं, 2 दूनी 4 प्लस 3 7, मतलब वैल्यू आएगी हमारी 7, इसकी वैल्यू आई 3, इसकी वैल्यू आई 7, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। तो इसका प्रॉपर मेथड देख लेते हैं हम यहाँ पर कैसे सॉल्व किया है। वही 2 माइनस किया हमने, 2 माइनस 0 माइनस एच। अब क्योंकि एच में 0 रखी जाता है, अगर हमारा कुछ पार्ट डिनोमिनेटर में होता तब हमें सोचना पड़ता कि एच कहाँ पर ले। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया हो फंक्शन में, तो आप सीधे वो वैल्यू पुट कर सकते हैं जिसपे वो लिमिट कैलकुलेट की जा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एच में 0 रखी जाना है, तो फिर वो वैल्यू 3 आएगी। 2 प्लस पे जब हमने देखा तो 0, 2 प्लस एच रख दिया, एच को 0 रख दिया, 10 आ गया, फिर 3 और 10 आ गया। फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मैंने बताई थी आपको, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, हमारा आंसर डी आ गया। तो इस क्वेश्चन को लेने का मतलब ये था, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन लिमिट के साथ साथ आपको दूसरी नॉलेज भी हो, दूसरी चीजों की भी नॉलेज हो, वो भी कभी कभी चेक की जा सकती है। तो चलिए अब नेक्स्ट को, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ पहले आप खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। पहले आपको दिया हुआ है कि एफ एक्स जो है, इफ एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए इक्वल्स टू 1 एंड जी एक्स की लिमिट ए पर इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स कर रही है, तो ये चीज आपको दी हुई है। फिर हमको ये लिमिट पूछी है। अब ये चीज दी ही है तो बहुत इजी है, चलो हम देखते हैं। फिर भी x की जगह अगर हम 0 रखा है इस एक्सप्रेशन में, cos 0 अपॉन cot 0, cos 0 का वैल्यू 1, cot 0 की वैल्यू इन्फिनिटी। सिंपल ये 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, और आपने ट्रिक्स वाले लेक्चर में हमने बताया था कि 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म को कैसे डील करते हैं। हम e टू दी पावर में उस चीज को लिख लेते हैं, और एफ एक्स माइनस 1 इंटू ये जी एक्स है वो इसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है। तो यहाँ पर तो ये चीज दी हुई है, इस केस में दी हुई है, पर मोस्टली केसेस में ये चीज नहीं दी होगी, आपको खुद से वो मेमोराइज करना है और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिंपली ई की पावर में हमने लिख दिया, लिमिट सेम रहेगी एक्स टेंड्स टू 0, पर ये लिमिट ऊपर पहुंच जाएगी। जो एफ एक्स है हमारा cos x, इसमें -1 इंटू cot x का मल्टीप्लीकेशन। अब बस कुछ नहीं, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, cos x -1 है, cot x को हम नीचे ले आए, cot x को हमने बना दिया tan x को, tan x स्क्वायर, फिर हमने x स्क्वायर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। ये वाला जो है ये x स्क्वायर होगा, क्योंकि tan x अपॉन x का होल स्क्वायर तभी तो 1 होगा, तो इसलिए ये वाला भी x स्क्वायर होगा। यहाँ पर x स्क्वायर है वो बस टाइपिंग एरर है। तो cos x, अब फिर हमारा ये tan x अपॉन x हो गया 1, फिर हमारा बचा cos x अपॉन x स्क्वायर। फिर cos x अपॉन x स्क्वायर की भी आप वैल्यू जानते हो, अगर नहीं जानते तो आप फिर एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, और ये आ जाएगा sin x अपॉन 2, sin x अपॉन 2x, फिर sin x अपॉन x बन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। तो आंसर इस तरह से आ गया हमारा 1/e की पावर 1/2। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन था बड़ा सिंपल था, लेकिन इसमें ये चीज दी हुई थी, लेकिन मोस्टली प्रॉब्लम में आपको ये चीज नहीं दी होगी। मैं आपको बता रहा हूँ ई टू दी पावर इन्फिनिटी के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं एनडीए में, आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। बस मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि उनको ई टू दी पावर इन्फिनिटी नहीं पता होता है। अगर आपको ई टू दी पावर इन्फिनिटी नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे लॉग लेके आप लॉग ले लो, फिर cot x इधर आ जाएगा, log cos x, फिर आप log की सीरीज का एक्सपेंशन करो और वो क्वेश्चन बहुत एक्टिव हो जाएगा।
अगर आप एक क्वेश्चन में 1 घंटे, अगर आप एक क्वेश्चन में 10 मिनट देते हैं तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना ना करना सब बराबर है, बाकी आप और क्वेश्चन का भी लॉस कर रहे हैं। तो एग्जाम में यही सजेस्ट किया जाता है, अगर क्वेश्चन आपको मैथ्स का 1-2 बार में क्लिक हो रहा है तो आप कर दीजिए, वरना वहां पर बैठ के ड्राइव नहीं करना है हमें कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका फॉर्मूला क्या आएगा। अगर 1-2 बार में क्लिक हुआ तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि 120 क्वेश्चन रहते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम एक क्वेश्चन पे बहुत सारा टाइम लगाएं। तो चलिए इसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, पहले मैं चाहूंगा आप खुद सॉल्व करें, फिर हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लिमिट में x की जगह a पुट करके देखते हैं। ये आएगा cos 0, ये x की जगह e पुट कर तो e टू दी पावर a माइनस e टू दी पावर a 0 आ जाएगा। log 0 अपॉन log 0, log 0 की वैल्यू इनडिटरमिनेट होती है या इन्फिनिटी होती है, तो जो हमारी फॉर्म है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। सिंपल क्वेश्चन हो गया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में, तो हम सिंपली एल हॉस्पिटल रूल इसमें अप्लाई कर देंगे। अब हमने देख ली इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो हम सिंपली इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। लॉग का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन एक्स माइनस ए, फिर इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ई एक्स अपॉन ई की पावर एक्स। देखिए वेरिएबल केवल ई की पावर एक्स है, ई टू दी पावर ए तो एक कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। ठीक है, बस डिफरेंशिएशन को इसके बाद हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 अपॉन एक्स टू दी पावर ए यहाँ आ गया, ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स यहाँ आ गया, फिर हमने इसे और सिंप्लीफाई कर लिया। अब फिर हमने देखा इसमें कि फिर हमने x की जगह a पुट किया। जब हम x की जगह a पुट करेंगे तो इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू फिर 0 आ गई, फिर और ऊपर वाले e टू दी पावर x और e टू दी पावर माइनस a की भी वैल्यू हमारी 0 आ गई। तो जब इन दोनों फॉर्म की 0 आ गई तो फिर से ये वाला हमारा जो फॉर्म है वो 0/0 हो गया। उस तरीके से कर सकते हैं, तो इसके लिए फिर हमें ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन एक बार और कर दिया। जैसे ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा e टू दी पावर x का किया e टू दी पावर x, e टू दी पावर a हमारा 0 हो जाएगा, और फिर नीचे कर लिया और हमने वैल्यू पुट कर दी e टू दी पावर a अपॉन e टू दी पावर आंसर 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन को लेने का मकसद कुछ नहीं था, बस ये बताना था कि log 0 अपॉन 0, आप इसमें log की सीरीज को एक्सपेंशन मत करने लग जाना। सिंपली एल हॉस्पिटल रूल का क्वेश्चन है, तो सिंपल आप उसी तरीके से इसे डील करेंगे। तो चलिए इसके बाद एक ये अच्छी सी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये प्रॉब्लम जो है हमारी 0 टू दी पावर 2x ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर 4x स्क्वायर। पहले मैं चाहूंगा कि आप खुद डिस्कस करें, खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ एक हिंट। ये जो एक्स स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन आप 2x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर लिख लें, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ये इंटीग्रेशन देख के डरे ना, इसमें इंटीग्रेशन से कुछ नहीं है, बस आपको ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का, फिर हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये कि इस तरह के क्वेश्चन को देख के एनडीए क्वेश्चन में हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है। जितना लंबा जितना बड़ा एक्सप्रेशन होगा उतना इजी क्वेश्चन होगा, बस आपको उसकी टेक्निक्स पकड़नी होगी। दूसरी चीज, हमें खुद से एनडीए के लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाना है, क्योंकि अगर हम ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें एनडीए लेवल की प्रॉब्लम बहुत ही इजी लगेंगी। तो इसमें बस कुछ नहीं है, आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, फिर इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए तो आप इसमें x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अभी आप x की वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी नहीं पुट कर सकते, क्योंकि ये हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं है, ये कोई फाइनाइट x का एक्सप्रेशन नहीं है, ये अभी इंटीग्रेशन में है, तो इसलिए वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते कि ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। पहले आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे, फिर हम इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो या तो इसे अलग लिख लें, i इक्वल टू 0 टू 2x x इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर को t माने और x 2x dx हो जाएगा, हमारा dt आ जाएगा। वो मेथड तो ठीक है, लेकिन हम इसमें ही थोड़ी सी ट्रिक लगाते हैं। हम क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है, जो x है, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x, नीचे आ जाएगा 2, तो 2x जो डिफरेंशिएशन है वो किसका है, एक्स स्क्वायर का। तो हम लिख लेंगे 0 से 2x ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इस तरीके से देखिए, हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और हमने इसको डिफरेंशिएशन में लिख दिया dx स्क्वायर 4x स्क्वायर। क्या हमने जो लिखा है वो सही है, उसको चेक करने के लिए आप वापस 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। वापस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x इंटू dx, dx वही आ जाएगा 2x, फिर नीचे 2 से 2 कट जाएगा, x यहाँ पर आ जाएगा। मतलब हमने जो किया है वो सही है।
हमने ये थ्योरम क्यों किया, क्योंकि e टू दी पावर एक्स स्क्वायर था। अब हम एक्स स्क्वायर की जगह t रख सकते हैं, हालांकि रखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर की जगह हम t रख देंगे तो e की पावर t dt का जो इंटीग्रेशन आएगा वो e की पावर t ही आएगा। तो इसलिए हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। तो अब जब हम इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए e की पावर एक्स स्क्वायर का dx स्क्वायर के रिस्पेक्ट में e की पावर एक्स स्क्वायर ही आएगा। इसके बाद इसकी जो लिमिट है फाइनाइट इंटीग्रल है, तो इसकी लिमिट पुट कर दीजिए आप। लिमिट पुट कर दी हमने e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, फिर हमने जीरो लिया, जीरो में e टू दी पावर जीरो हो जाएगा, -1 आ जाएगा, 2 e टू दी पावर 4x स्क्वायर। फिर इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 1/2। तो हमने ये सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया हमारा डी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को लेने का मतलब हमारा मेन पर्पज यही है कि आपकी कमांड को और स्ट्रॉन्ग करना। अगर आपने जो हमारा ट्रिक्स वाला लेक्चर है, रिवीजन वाला लेक्चर है अच्छे से पढ़ रखा है तो मस्ट डू प्रॉब्लम का लेक्चर है, इस प्रॉब्लम के लेक्चर के बाद आपको ये वाला लेक्चर करना है एंड ये प्रीवियस प्रॉब्लम। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन वीडियो में ना देखें, वीडियो में क्वेश्चन का सॉल्यूशन वही देखें जो आप पे नहीं हो रहा है, या सॉल्यूशन वही देखें जो आप पे नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप पहले वीडियो में देख लेंगे फिर आपका दिमाग खुद का नहीं चलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये सारी चीजें इसी सीरियल में करें, और वीडियो है आपके लिए, सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन वो आप बाद में देखें, पहले खुद से ट्राई करें। इसके बाद अच्छी प्रॉब्लम, जैसे ये वाली अच्छी प्रॉब्लम है, ये चीजें जो कहाँ से ये हैबिट डेवलप होगी आपकी, उसके लिए हमने स्टिल्वान्स मोर का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इस स्टिल्वान्स मोर में आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस दी हुई है जो डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं, अब तक पूछे गए हैं। एनडीए में मैंने देखा है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो लगातार पुराने एग्जाम्स के आते हैं, पुराने एग्जाम्स के वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप इस वाली फील्ड पे क्लिक करेंगे ये आपको कुछ ऐसा व्यू दिखाएगा। इसमें सारे क्वेश्चन रहेंगे, आप जब तक आपकी इच्छा है तब तक आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारे आंसर दिए हुए हैं, सॉल्व करिए, आंसर टिक करिए। अगर मान लो आपका आंसर गलत है या नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप नीचे सॉल्यूशन पे भी क्लिक कर सकते हैं। सॉल्यूशन पे क्लिक कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन खुल जाएगा और आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। यहाँ कॉर्नर में आपके रिकॉर्ड भी आता रहेगा कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। इस तरह से ये सारी हमारी चीजें डिजाइन की हुई है प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमने आपको दे रहे हैं, देखिए हम तो अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, लेकिन आपकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी क्या है वो आप पर डिपेंड करता है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आपको एग्जाम में प्रैक्टिस करते टाइम, एग्जाम में क्वेश्चन करते टाइम कोई दिक्कत ना हो। तो ये अनलिमिटेड प्रैक्टिस उन लोगों के लिए है जो अच्छी रैंक हासिल करना चाहते हैं, जो मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, या जो मैथ्स में अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें प्रैक्टिस के लिए ही होती है। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया, इसके बाद है ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए पहले मैं चाहूंगा कि आप खुद इस क्वेश्चन को डील करें, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 और लिमिट आपकी पूछी हुई है e टू दी पावर 1 - x पे। तो आपको ये, अगर आपको ये सिंपल सी लिमिट लग रही है और e टू दी पावर -∞ आ रहा है और आंसर आपका 0 आ रहा है, तो ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि e की पावर -h किया, e टू दी पावर +h किया और फिर ये किया। तो आपको बस क्या करना है कि एक दोनों जो लिमिट है, अगर आपको सिंपल सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो दोनों तरफ की आपको लिमिट कैलकुलेट करने के लिए 0 - h पे 0 +h पे, जब भी हम इसकी 0 - h पे लिमिट पॉजिटिव करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये e टू दी पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा, ये जो b है वो यहाँ नहीं आएगा, ये ऐसे ही है लिखा हुआ, ये इन्फिनिटी आ गया। ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये 0 - h, जब हम ये जो राइट हैंड लिमिट है ये हम राइट हैंड में 0 + h लिखते हैं तो -h लिखेंगे, e टू दी पावर -∞ आ जाएगा। तो e टू दी पावर -∞, और हम कह सकते हैं कि 0। तो इस तरह से देगा कि हमने दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती हैं, दोनों अनइक्वल है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम में है आपकी थीटा टेंड्स टू π/4 √2 cos थीटा - sin थीटा, और ये एक्सप्रेशन। मैं चाहता हूँ पहले आप इसे खुद ट्राई करें, फिर हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते टाइम थीटा को हम π/4 पुट करें, √2 - cos π/4 - sin π/4, ये खुद √2 आ जाएगा,
-4 π/4 पाई माइनस पाई 0 आ जाएगा। मतलब सिंपली ये 0/0 फॉर्म है, इसमें हम एल हॉस्पिटल लॉ अप्लाई कर देंगे। देखिए एल हॉस्पिटल रूल जब हम अप्लाई कर रहे थे, जब हम ट्रिक्स डिस्कस कर रहे थे, तब हमने आपको ये बताया था कि एल हॉस्पिटल रूल 0/0 आ जाए तो देखते से ही आप ना लगा दें, उसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन अगर हो रहा हो तो वो भी कर ले, वो ज्यादा इजी मेथड होता है बजाय कि आपको डायरेक्ट एल हॉस्पिटल लगाने के। अब अगर हमने इसमें एल हॉस्पिटल लगा दिया तो इसमें कोई टर्म कम नहीं होने वाला, सिर्फ √2 को, फिर साइन थीटा कॉस थीटा का फिर साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का फिर कॉस थीटा हो जाएगा, फिर कॉस का साइन हो जाएगा, फिर साइन का कॉस हो जाएगा। तो इस तरह के एक्सप्रेशन में जहां भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन होती है तो वहां पर डिफरेंशिएशन करने पर भी वो कम नहीं होते हैं। बाकी एक्स की जो पावर है या पॉलिनोमियल की जो पावर है वो कम हो जाती है, तो वहां पर तो हम लगा सकते हैं, लेकिन हम फिर भी ट्राई करें कि एक हद तक जहां तक हम पर पॉसिबल हो हम उस चीज को सिंप्लीफाई कर ले। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर ले। सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल इसमें अब इसका कोफिशिएंट 1/, अगर हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर लें, केवल कॉस थीटा प्लस साइन थीटा में हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बचा, और ऊपर नीचे √2 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो हमारा आ गया √2 और ये आ गया 1/√2। 1/√2 को हमने लिख लिया cos π/4, तो ये आ गया cos π/4 cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन π/4। हमारा जो एक्सप्रेशन जो फॉर्मूला बन गया cos π/4 थीटा माइनस π/4। तो नीचे से हमने 4 कॉमन ले लिया, थीटा माइनस π/4 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखा कि हम ये चीज सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया, आप यहाँ पर भी एल हॉस्पिटल लॉ लगा सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं कि थीटा माइनस π/4 को y एज्यूम कर लिया। अब देखिए थीटा माइनस π/4 को हम y एज्यूम कर लिया, एज्यूम हम कर सकते हैं, लेकिन हमें लिमिट उसके अकॉर्डिंग चेंज करनी होती है हमेशा। अब थीटा π/4 पर टेंस कर रहा है, π/4 इधर ले गए तो थीटा माइनस π/4 किस पर टेंस करेगा, 0 पर। तो y हमने थीटा माइनस π/4 को y मान रखा है, तो y 0 पर टेंस करेगा। √2/16 इसे सॉल्व कर लिया, ये 1 माइनस कॉस थीटा माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है आपकी 1/2। तो फाइनल जो आंसर आपका आ गया वो आपका आ गया, इसे क्योंकि सिंप्लीफाई किया और इसकी जो वैल्यू आई वो 1/2 आई। अब यहाँ से वैसे भी हम ऑल हॉस्पिटल से जा सकते हैं या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 sin स्क्वायर y/2, फिर y/2 को अपन 1/2 कर लिया। वो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक्स है, वो आप खुद सॉल्व करोगे तो आ जाएगी। तो आंसर आया 16√2। तो इस क्वेश्चन को लेने का मतलब हमारा जो पर्पस था वो यही था, हम यहाँ से कहीं से भी इसमें एल हॉस्पिटल से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये जो एक टेक्निक्स है, जो एक ट्रिक जो हमने यहाँ डिस्कस करी है वो अलग सी एक ट्रिक्स है। जब भी आप कभी अगर लंबा एक्सप्रेशन है, अगर एल हॉस्पिटल से सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, थोड़ा सा हैक्टिक हो रहा है, तो आप इस तरह से ये वाली ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह हमने ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर दी। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। पहले आप इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कुछ भी इस प्रॉब्लम में नहीं है, बस 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो सिंपली आप कॉस का फॉर्मूला रख दीजिए, x-1 है तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको कि 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा या 1 प्लस कॉस 2 थीटा देखते ही हमें कुछ कुछ हो जाता है। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का हम जो एक्सप्रेशन है वो क्या करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसमें फिर वही x-1 अगर दिया हुआ है, आपको लिमिट पूछी हुई है 1 पे, तो x-1 ऊपर नीचे है, तो हम इसमें फिर सेम टेक्निक जो उसमें यूज की है वो यूज करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि एल हॉस्पिटल से हो सकता है, लेकिन अगर आपको सेम मिल जाए ऊपर नीचे x-1 यहाँ भी x-1, तो लिमिट भी उस तरह से चेंज हो जाए, तो आप इस तरह से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि जब ये √2 आ जाएगा और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मॉडुलस ऑफ साइन वाई आएगा, ना कि केवल साइन वाई। मॉडुलस, अगर कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं कि साइन वाई कर दिया, √2 आ गया, ठीक है, लिमिट हमारी पॉजिटिव, वो जो लिमिट आई वो हमारी साइन वाई अपॉन वाई √2 आ गई, तो वो चीज गलत हो जाएगी। अगर हम मॉडुलस होगा तो यहाँ पर जो निगेटिव वैल्यू होगी, वाई जो मॉडुलस हमेशा निगेटिव वैल्यू के लिए निगेटिव रिटर्न करेगा और पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव रिटर्न करेगा। जब हम पॉजिटिव वाई लिखेंगे तो साइन वाई की भी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी और साइन वाई अपॉन वाई 1 हो जाएगा। जब हम नेगेटिव लिखेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी साइन वाई की, और वो -√2 चला जाएगा और ये साइन वाई अपॉन 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अनइक्वल आ रही है, इक्वल नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, हमारा आंसर डी है। तो हमने इसमें देखा कि
ये वाली जो चीज है वो आपको बहुत ध्यान से रखनी है एग्जाम में, क्योंकि अगर हम साइन वाई अपॉन वाई कर देंगे तो वो हमेशा 1 आ जाएगा, और हमारे जो कुछ सोल्यूशन है जो पॉजिटिव के लिए हैं और जो फिर निगेटिव के लिए हैं वो छूट जाएंगे, तो आप कभी भी गड़बड़ कर सकते हो। तो अगर आप वैसे करते सिंपली साइन वाई कर देते तो आपका आंसर ये आ जाता और आपका आंसर ये 1 आप टिक कर देते। पहली चीज आप ध्यान रखें एग्जाम में, कभी भी आंसर 1 आए तो आप दोबारा चेक कर लें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो जो गलत क्वेश्चन करवाने वाले होते हैं वो इसी तरह से आंसर क्वेश्चन बनाते हैं कि आप जैसे ही आपने आंसर कैलकुलेट किया आपका आंसर बना गया, तुरंत आप देख के आगे बढ़ जाते हो, आप नीचे वाले आंसर को देखते ही नहीं हो। तो मैं चाहता हूं कि जो भी आंसर आप फर्स्ट मारे वो मैक्सिमम टाइम गलत, मतलब मैक्सिमम टाइम तो नहीं, फिर भी हम कह सकते हैं कि 30% आप वो क्वेश्चन गलत ही होते हैं, मतलब 1 उनका आंसर नहीं होता है। तो 1 आंसर और नन ऑफ दीज और इस तरह के आंसर सोचने से पहले बहुत सोच ले। नन ऑफ दीज तो हार्डली ही किसी क्वेश्चन का आंसर होता है, तो नन ऑफ दीज तो ना ही मारे। अगर आपका आंसर नन ऑफ दीज आ भी रहा है तो भी एक बार को वो क्वेश्चन नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कोई आंसर आ रहा हो लेकिन आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। तो पहला आंसर और डी आंसर आप थोड़ा सोच कर मारें। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये, आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, साइन 0 माइनस 0 अपॉन 0, 0/0 की फॉर्म है, एल हॉस्पिटल सिंपली लग जाएगा, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम इसका चलिए सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। सिंपली 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, जब 0/0 है तो एल हॉस्पिटल इसमें लग जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन cos x आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, इसका 3x² हो जाएगा, फिर ये 0/0 बन जाएगी फॉर्म, फिर हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे और sin x y x फिर 1 बन जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा -1। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी, बस 2 बार इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना था। देखिए इसमें तो 2 बार रूल अप्लाई करना था, लेकिन जब तक रूल ये होता है एल हॉस्पिटल का कि जब तक 0/0 फॉर्म बनती रहेगी तब तक हम उसके पीछे पड़े रहेंगे कि उसे सॉल्व करते रहेंगे, एल हॉस्पिटल से डिफरेंशिएशन ऊपर नीचे करते रहेंगे। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर मान लो e⁻x आ जाता या ऊपर ऊपर आपका आ जाता कुछ जैसे sin x cos x जो हमने अभी डिस्कस किया, तो ना तो e⁻x कम है, तो आप उसका कितना भी डिफरेंशिएशन करो इंटीग्रेशन करो वो फिर e⁻x ही रहेगा, ऊपर sin x है तो ना वो कम है, तो वो भी सेम कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, cos x sin x cos x आ जाएगा, cos x का फिर sin x आ जाएगा, तो ना ऊपर से टर्म कम हो रहा है ना नीचे से टर्म कम हो रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से 0/0 बन भी जाए तो भी एल हॉस्पिटल हमें नहीं लगाना चाहिए। दूसरी ट्रिक्स इस तरह की प्रॉब्लम करने की होती है, मतलब 0/0 तो sin x अपॉन e⁻x अगर इस तरह का कोई हम एक्सप्रेशन ले तो बन तो जाएगा, लेकिन हम उस तरह की प्रॉब्लम अलग तरीके से डील करते हैं, वो हम आगे देखेंगे आगे आने वाली प्रॉब्लम में कि हम उस तरह की प्रॉब्लम कैसे डील करते हैं जब हमने कई बार एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना हो। चलिए इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं हम। इसके बाद ये बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है, आप पहले खुद कोशिश करिए। चलिए इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। सिंपली हम ये हमें दिया हुआ है f(5) f'(5) = 3 और हमें लिमिट हमारी जो पूछी हुई है इस एक्सप्रेशन की 5 पे पूछी हुई है। तो पहली चीज तो ये है कि जो हमें f ऑफ की वैल्यू दी हुई है हमें इनका यूटिलाइज करते हुए करना है। f'(5) दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं इस f(x) का डिफरेंशिएशन हुआ होगा, तभी ये 5 पे डिफरेंशिएशन इसकी वैल्यू दी हुई है। तो चलिए हम वैल्यू लग के देख लेते हैं। इसमें x की वैल्यू रखी हमने 5 f(5) माइनस 5 f(5) अपॉन 5 - 5 0/0 फॉर्म में। सिंपली एल हॉस्पिटल रूल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप एल हॉस्पिटल रूल करके लगा के सिंपली ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन कर दीजिए। इसका f(5) आ जाएगा, इसका 5 × f'(5) आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा और हमें सिंपली सॉरी और हमें सारी वैल्यू दी हुई है, तो f(5) की वैल्यू 15 आ जाएगी और इसकी 15 आ जाएगी, तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। तो आंसर हमारा बी करेक्ट है। ये सिंपल बस ये बताने के लिए आपको क्वेश्चन लिया था कि अगर आपको कैसे भी f(5) की वैल्यू दी, f(5) में वैल्यू जब भी दी हो और f'(5) में वैल्यू दी हो तो आप एल हॉस्पिटल रूल ही अप्लाई करें ताकि उन वैल्यू का यूटिलाइजेशन हो जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा पहले आप खुद इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। सॉल्व करते टाइम हिंट ये है कि आपकी इसमें आपने अब तक जो भी पढ़ा है उसमें ऐसी कोई फॉर्म नहीं बन रही है, ना 0/0 ना ∞/∞, कोई भी फॉर्म नहीं है, सिंपल आपका लिमिट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, आप इसे सॉल्व करें। तो चलिए इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। अगर हम ट्रिक्स वाले लेक्चर को याद करें और तो उसमें से ट्रिक देखें कि कौन सी ट्रिक लग रही है। इसमें ∞/∞ फॉर्म है, अलग अलग इंटरवल के लिए डिफाइन है, नहीं ∞/∞ फॉर्म नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है। तो हम ट्रिक से पहले एक हमने पढ़ा था रिवीजन नोट्स। रिवीजन में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लिमिट का बताया था कि कैसे लिमिट फाइंड की जाती है। अब इसमें कोई भी फॉर्म नहीं बन रही है,
सबसे पहले गलती तो आप ये मत कर देना कि n को यहाँ आपने इन्फिनिटी पुट किया और 1/0 आ गया तो इसके पहले वाले टर्म को भी 1/0 कर देंगे, क्योंकि उसमें भी n आता होगा, इसके पहले वाली टर्म को भी 1/0 कर देंगे और सारे टर्म हमने 1/0 कर दिया और सब पूरा 0 आ गया। ऐसा नहीं कर सकते इसमें, तो ये ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये असलियत में इसमें कोई फॉर्म ही नहीं बन रही है। तो फॉर्म नहीं बन रही तो सिंपल लिमिट होगी, मतलब हमें सिंपल इस जो सीरीज दी हुई है इसकी कैलकुलेट कर लें हम इसका आंसर और निकाल लें और उसमें n की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें। तो सीरीज अगर आप ध्यान से देखोगे, हालांकि इस तरह की सीरीज हम सीक्वेंस एंड सीरीज जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर कई और भी तरह की सीरीज डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह की सीरीज आए आपको पॉइंट डिवाइड में मल्टीप्लिकेशन 1 into 3 3 into 5, तो आप इस तरह की सीरीज को हमेशा सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में लिख लो। जैसे यहाँ 1/1 है, 1/3 है, तो 1/1 माइनस 1/3 लिख लो, इसे लिख लो 1/3 माइनस 1/5। जब आप लिखेंगे तो इसमें 2 ऊपर आ जाएगा, जैसे 1/3 माइनस 1/1 माइनस 1 माइनस 1/3 लिखेंगे तो इसमें 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। इसमें भी 2 ऊपर आ जाएगा क्योंकि 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो फिर वो 2 ऊपर आ जाएगा, तो फिर 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेके इस तरह की सीरीज को हम इस तरह लिख देते हैं। 2 हमने जो कॉमन ले लिया इसे लिख लिया 1 माइनस 1/3, तो इस तरह से ये लिखते गए पूरी सीरीज को। अब आप ध्यान से देखो कि ये वाला माइनस 1/3 है, ये प्लस 1/3 है, ये माइनस 1/5 है, ये प्लस 1/5 है, तो ये वाले जो सारे टर्म है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ तक कैंसिल आउट कर देंगे। इस वाले टर्म को इसके पहले वाला टर्म कैंसिल आउट कर देगा, तो लास्ट में कौन सा टर्म बचेगा? आप देखिए 1 को किसी ने कैंसिल आउट नहीं किया, इस वाले को भी कोई कैंसिल आउट नहीं करेगा क्योंकि इसका नेक्स्ट टर्म होता तो इसे कैंसिल आउट करता। ये लास्ट टर्म है तो ये इसको कोई कैंसिल आउट करेगा नहीं, तो लास्ट में जो बचेगा 1 माइनस 1/2 की पावर माइनस साइन 3। बस सिंपल एक्सप्रेशन हमारा आ गया, इसे सॉल्व कर लेंगे हम। ये सॉल्व करने पे ये आ गया, n हम कॉमन ले लेंगे, 2/2 आ गया, 2/n आ गया, 3/n आ गया, n की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया तो 2/2 1 आ गया और 1/2 आंसर आ गया। तो इस तरह की क्वेश्चन को कराने का मतलब ये था कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई फॉर्म मिले, उसमें कोई हिंट मिले। आप बेसिक कॉन्सेप्ट लिमिट को याद रखिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप खुद ट्राई कीजिए, पहले आप देख लीजिए इसमें कौन सी फॉर्म बन रही है। जब आप 2 रखेंगे तो साइन 0 बन जाएगा, ये 2 रखेंगे तो 0/0 बन रही है, सिंपली एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व हो जाएगी ये। चलिए मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ, आप इसे खुद कर लेंगे तो ऊपर आपका डिस्कस हो जाएगा। ये सिंपली एल हॉस्पिटल रूल से आपका आंसर बना जाएगा। ये जो सोल्यूशन दिया है इसमें वो जो आप टेक्निक यूज करेंगे, जैसे आप एल हॉस्पिटल रूल से लगाएंगे, कॉस इसका आ गया cos e⁻x², फिर e⁻x का करेंगे e⁻x-2, फिर आपका करेंगे log 1/x, उससे आंसर बना जाएगा। लेकिन हमने ये क्वेश्चन क्यों लिया है? एक और ट्रिक बताने के लिए, एक और नई ट्रिक बताने के लिए। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है साइन के अंदर है e⁻x-1, इसको थोड़ी देर थीटा मान लेते हैं। तो अगर साइन थीटा, ये वाला तो पूरा थीटा है, 0 की तरफ टेंड्स करता है, x 2 पे लिमिट पूछी है तो x 2 जब पे टेंस करता है तो जो थीटा है वो 0 की तरफ टेंस करता है, तो हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। मतलब अगर हम मान लें कि साइन 0.001 को हम इक्वल्स टू 0.001 लिख सकते हैं, क्योंकि जो थीटा है उसका एंगल है वो बहुत ही छोटा है, 0 की तरफ टेंस कर रहा है, तो हम उसे थीटा लिख सकते हैं, हम उसे वही लिख सकते हैं। तो जो एंगल है अगर ये 0 की तरफ टेंस कर रहा है तो हम इसे यही लिख सकते हैं, e⁻x-2 -1, साइन इसमें से हटा सकते हैं। ये केवल हम तभी कर सकते हैं जब इसका एंगल बहुत छोटा हो, तो हमने वो कर लिया e⁻x, नीचे तो log x-1 है ही, अभी भी ये 0 फॉर्म है, फिर हमने इसे डिफरेंशिएशन कर लिया ऊपर नीचे और इसमें वैल्यू पुट कर दी, आंसर बना गया। फिर मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, अगर आप सिंपली ऐसा करेंगे, कॉस के फॉर्म में पूरा डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी हो जाएगा सवाल, लेकिन हमारा यहाँ लेने का मतलब ये है कि आपको और इजी मेथड प्रोवाइड कराना और नई चीज सिखाना, ताकि वो क्वेश्चन और इजीली हो जाए। आप ऐसा किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं, बस ये चीज ध्यान रखें कि ये जो थीटा है इसका एंगल, ये हमेशा 0 की तरफ टेंड्स करना चाहिए, तभी साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, कोई ऐसा इसमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एनडीए में पूछे जाते रहे हैं। प्रीवियस ईयर में आपको 2 चीजें दी हुई हैं, आपको फाइंड करना होता है कि वो चीज कहाँ एग्जिस्ट करेगी, कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर उसका सम एग्जिस्ट करता है तो क्या उसका इंडिविजुअल एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे। इसमें तो 4 ही केस हैं, लेकिन हमने जो आपको रिवीजन बताए हैं वो कई सारे केस बताए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप वो सारे केसेस इसमें रिवीजन वाले में क्लिक करें
और रिवीजन वाले क्लिक करके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट है। इसमें सारे केस आपको दिए हुए हैं कि अगर एफ एक्स एग्जिस्ट करती है, जी एक्स एग्जिस्ट करती है, तो उसका सम भी एग्जिस्ट करेगा, डिफरेंस भी एग्जिस्ट करेगा, मल्टीप्लीकेशन भी एग्जिस्ट करेगा, डिवाइड भी एग्जिस्ट करेगा, जब तक कि वो नीचे वाली लिमिट 0 नहीं हो। तो ये सारे बहुत सारे केस हैं, आपने उस वाली वीडियो में समझ रखा है, तो आप इजीली क्वेश्चन को कर दोगे। इस तरह के क्वेश्चन में कुछ सॉल्व नहीं करना होता, बस आपको जो पता है आपके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे चीजें होती है। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स एग्जिस्ट, मतलब इसका जो सम है वो एग्जिस्ट करता है, तो क्या ये एग्जिस्ट करेंगी? ये आपने देखा कि ये एग्जिस्ट नहीं करेंगी। मान लो हमारा एफ एक्स है 1/x, जी एक्स है -1/x, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स हो गया 0 एंड x इक्वल्स टू 0 के लिए 0 दिया है, x नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए 1/x एंड -1/x, तो ये 0 हो गया। तो जब ऐड कर दिया तो हमने 0 हो गया और 0 पे 0 दिया हुआ है, तो ये एग्जिस्ट कर गई। लेकिन क्या एफ एक्स की लिमिट 1/f इक्वल टू 1/x की x इक्वल टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी, इसकी भी नहीं करेगी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो आप इसे इस तरह से सोच सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको ये सारी चीजें वहीं से हमारे पढ़ाने वाले रिवीजन नोट्स वाले लेक्चर में पता हो। दूसरा हम ऑप्शन चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, ये और लिमिट g टेंड्स टू a एग्जिस्ट करती है, तो क्या इनका सम एग्जिस्ट करेगा? हाँ, उनका सम एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आपने देखा था उनका सम डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, तो ये सही हो गया। ठीक है, हमारा आंसर बी आ गया, तो बाकी सारे ऑप्शन गलत ही होंगे। अगर एफ एक्स जी एक्स एग्जिस्ट करती है तो जी एक्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, तो हम इसमें तो हमारा सी भी आंसर करेक्ट हो गया। तो डी हम अगर देखते हैं कि एफ एक्स इंटू जी एक्स एग्जिस्ट करती है, तो क्या दोनों अलग अलग इंडिविजुअल करेंगी नहीं करेंगी? तो एफ एक्स को अगर हम 1/x ले लें, जी एक्स को हम ले लें x, और ये x नॉट इक्वल्स टू के लिए ले लें, और x इक्वल्स टू के लिए हम ले लें 1, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ऊपर नीचे x से x कट जाएगा, 1 से 1 एग्जिस्ट कर जाएगी लिमिट, लेकिन एफ एक्स इक्वल टू 1/x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये वाला केवल आपके रिवीजन के बेस्ड पे क्वेश्चन है, इस वाले लेक्चर के बेस्ड पे पूरा ये क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है। आंसर आपका बी और सी करेक्ट है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह से हमने देखा कि कैसे हमने उन ट्रिक्स को यूज करते हुए बड़ा सिंपल तरीके से वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। बहुत सिंपल, कोई हमें बहुत ज्यादा हेक्टिक, हमने अच्छे लेवल की प्रॉब्लम कराई, लेकिन हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो इस लेक्चर को करने के बाद मैं आपसे चाहता हूँ, हमारा मस्ट डू प्रॉब्लम हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप खुद पहले सॉल्व करें, खुद लगाए, तभी वीडियो देखें, और इसके बाद आप स्टिल वांट्स मोर पे क्लिक करके और ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। So thank you very much guys for seeing this lecture. I hope you will do good in NDA exam. Thanks.